कहाँ तक पहुंच गए थे, क्या पढ़ना है आज, कुछ याद है? हमने लास्ट टाइम में किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म, ग्रुप 617 की फिजिकल प्रॉपर्टीज वी हैव कंप्लीटेड। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द कंपाउंड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज बोल लो या कंपाउंड्स बोल लो। तो आज हम ग्रुप 17 का एक कंपाउंड पढ़ने वाले हैं, ग्रुप 17 हाइड्राइड्स या हाइड्रोजन हैलाइड्स। अब ध्यान रखो, अब बोलोगे सर आप हाइड्राइड्स बोल रहे हो या हैलाइड्स बोल रहे हो, है ना? देखो बेटा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जैसे हमने बोला NaH, तो इसमें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम से ज्यादा, तो बोलेंगे हाइड्राइड। ठीक है, ठीक है। पर जब हाइड्रोजन हेलोजन के साथ कंबाइन होगा, क्या बोला मैंने, हाइड्रोजन जब हेलोजन के साथ कंबाइन होगा तो हेलोजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो कंपाउंड के नाम को क्या लिखेंगे, हैलाइड। ठीक है, HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, NaH को क्या लिखते हैं, सोडियम हाइड्राइड। अंतर समझ में आया? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है, कंपाउंड का नाम उसी के नाम पे होगा। ठीक है, तो आपको पता है HF बनता है, HCl बनता है, HBr बनता है, HI बनता है। ठीक है, अब पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ये H2F2 की फॉर्म में यूज करते हैं, तो मैं लिख रहा हूं HF मेनली एग्जिस्ट एज H2F2 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोला, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, HF जो है वो मेनली H2F2 की फॉर्म में यूज करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। अब बोलोगे सर कैसे बनाता है, ये देखो HF नेगेटिवली पॉजिटिव, HF नेगेटिवली पॉजिटिव, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर प्रूव दो कि भैया ये H2F2 की फॉर्म में यूज करता है। तो H2F2 जो है आपको सॉल्यूशन में टूटता है HF नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, और HF नेगेटिव टूटता है F2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। बात समझ में आई? Hence HF is considered as डाइप्रोटिक एसिड। पूछेगा बेटा एक नंबर में कि HCl, HBr, HI में से डाइप्रोटिक एसिड कौन है, तो आप बोलोगे HF है, क्योंकि वो H2 डाइप्रोटिक मतलब दो बॉन्ड। वाइल जो बाकी बचे हुए HCl, HBr, HI ये क्या होंगे, ये होंगे मोनोप्रोटिक एसिड। क्या होंगे, मोनोप्रोटिक एसिड, क्योंकि ये मोनोमर की फॉर्म में यूज करते हैं। ये डाइमर हो गया, दो मॉलिक्यूल जुड़ गए। ठीक है, और ये बाकी सारे मोनोमर, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता। ठीक है, यहां तक आगे समझ में, यहां तक प्रॉब्लम। अब देखो, सॉल्ट्स which contain F नेगेटिव और F2 नेगेटिव, वो सॉल्ट्स जिनमें F नेगेटिव होगा या F2 नेगेटिव होगा आर कॉल्ड नॉर्मल सॉल्ट्स। ठीक है, एग्जांपल NaF लिख लो या Na2F2 लिख लो, ये बनता है, ये भी बनता है। ठीक है, पर जिनके अंदर ये वाला आयन होगा, ठीक है, सॉल्ट्स which contain HF negative ion is called an acid salt। क्या होगा वो, एसिड सॉल्ट होगा, NaHF2, ये एसिड होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक सॉल्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉर्मल सॉल्ट। जिसमें H होगा वो एसिड सॉल्ट होगा, और जिसमें H नहीं होगा वो नॉर्मल सॉल्ट होगा। आई थिंक आई मेड दिस क्लियर। चलिए, तो ये था बेसिक HF के बारे में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड्स, बेसिक बात समझ में आई। चलिए,
अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड्स ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट, HF, HCl, HBr, HI। अब देखो ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, तो HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, फिर HCl, HBr, HI। अब इनमें क्या है, साइज पे डिपेंड करेगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता, तो इधर से इधर जाएंगे। देखो ना, समझो जब भी हम बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं ना, तो हम देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उसका तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ही होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। बाकी जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा उसमें क्या देखेंगे, वैन डर वाल फोर्सेस, एंड वैन डर वाल फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन द साइज। तो अब हम क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक क्या बोलेंगे, साइज ऑफ halogen atom increases, therefore van der Waal, ये आंसर है आपका, forces increases, therefore boiling point increase। तो HF का boiling point ज्यादा क्यों है, क्योंकि HF क्या करता है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या है, व्हाट इज दिस, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो करेक्ट ऑर्डर क्या है, ऑर्डर सबसे सही ऑर्डर क्या है, वो बोलेगा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स फॉलोज द ऑर्डर। तब क्या लिखोगे आंसर, सबसे ज्यादा होगा HF, फिर होगा HI, फिर होगा HBr, फिर होगा HCl। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो बॉइलिंग पॉइंट बच्चे हमने कर लिए, ये वाली प्रॉपर्टी कर ली है, बॉइलिंग पॉइंट कर लिए। ठीक है, दूसरा आते हैं एसिडिक नेचर के ऊपर। HF, HCl, HBr, HI। ठीक है, तो देखो बेटा क्या, एसिडिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, डाउन द रूट जाएंगे, साइज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, therefore HX bond strength decreases, therefore acidic nature increases। ठीक है, अब वो कई बार पूछ लेता है HF वीकेस्ट एसिड, ये क्या हुआ, वीकेस्ट एसिड हो गया और ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो गया। ऑर्गेनिक में भी काम आएगा मेरे बच्चों। ठीक है, समझ में, तो HF वीक क्यों है, HF वीक क्यों है, ड्यू टू ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बी पार्ट स्ट्रॉन्ग HF बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग HF बॉन्ड। कई बार पूछ लेता हूं एक नंबर में कि HF से वीक एसिड ड्यू टू, तो दोनों से लिखने पड़ेंगे। देखो ना, HF में क्या है, ये आपके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, तो एक्स पॉजिटिव का निकलना बहुत ज्यादा आसान नहीं। तो अगर मैं इनमें आपस में कंपेयर करूं, क्या बोला, इनमें आपस में कंपेयर करूं, ठीक, तो HI स्ट्रॉन्गेस्ट, HF वीकेस्ट। पता समझ में आया, तो नोट करिए फटाफट, 2 मिनट दे रहा हूं, फिर मैं आगे चलता हूं, 2 मिनट नहीं 10 सेकंड दे रहा हूं, हो गया। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझ में आ गई। क्या क्या समझ में आ गया, एक तो आपने पढ़ लिया बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा आपने पढ़ लिया एसिडिक नेचर। अब थर्मल स्टेबिलिटी, तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो बेटा इसकी है, यह थर्मल स्टेबिलिटी।
क्या समझते हो थर्मल स्टेबिलिटी से? भाई HF है, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी मतलब उसको हीट करके तोड़ना। एसिडिक नेचर जो आता है वो पानी के अंदर, पानी में डालोगे कौन कितनी जल्दी H पॉजिटिव देगा, दैट्स कॉल्ड एसिडिक नेचर। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है कोई भी कंपाउंड है, थर्मल मतलब हीट, उसको बीकर में रखा, खूब सारा हीट किया, जल्दी टूट गया तो थर्मल स्टेबिलिटी कम, और देर में टूटेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। तो थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम क्या बोलेंगे? थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज पे डिपेंड करती है, जितना छोटा साइज एटॉमिक साइज। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो क्या होगा थर्मल स्टेबिलिटी, अब मुझे बताओ, इसको देखने के बाद बताओ जल्दी से। HF है, HCl है, HBr है, HI है, ये डू नॉट डिकम्पोज, ये जो टूटता ही नहीं। HF को कितना भी हीट कर लो ये टूटेगा ही। ठीक है, ये टूटेगा 1500 डिग्री सेल्सियस पे जब आप इसको हीट करो। ठीक है, ये टूटेगा 800 डिग्री सेल्सियस और ये 180 डिग्री सेल्सियस। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा हुआ? तो इधर से इधर जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, देयरफॉर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा हुआ? HF, और लीस्ट स्टेबल कौन सा हुआ? HI। क्लियर? इजी है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी का नाम है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, मेरे पास है HF, मेरे पास है HCl, मेरे पास है HBr, मेरे पास है HI। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा? आप बताओ, जल्दी बताओ। एक लीटर पानी में 85.3 ग्राम HF सॉल्युबल होता है। 1 लीटर पानी में 85.3 ग्राम HF सॉल्युबल होता है, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल नहीं होगा। फिर देखो 43, 49, 57, यानी कि सॉल्युबिलिटी। समझ में आ रहा है? तो हम क्या बोलेंगे, करेक्ट ऑर्डर क्या है सॉल्युबिलिटी का? दिख रहा है आपको? सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन है? HF है, फिर कौन है? HI है, फिर कौन है? HBr है, फिर कौन है? HCl है। अब देख लो बेटा, तो ये हाईली सॉल्युबल क्यों है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। ठीक है, वो बोलते हैं सबसे ज्यादा सॉल्युबल HF है, क्यों? क्योंकि भैया वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, पता है समझ में आया? नोट करो जल्दी 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 नोट करो, फिर लास्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, लास्ट 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 एक और। ठीक है, तो हाइड्रोजन लाइट खत्म। लास्ट 5वां प्रॉपर्टीज का लास्ट प्रॉपर्टी है बेटा कोवेलेंट और आयनिक कैरेक्टर। Now, covalent character is inversely proportional to electronegativity of halogen atom. कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं HF, HCl, HBr, HI, इधर से इधर जाएंगे, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को मतलब खींचेगा, सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा।
इधर से इधर जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन एटम decreases, therefore covalent character of hydrogen halide increases। तो HF क्या होगा और HI क्या होगा? तो HF होगा बेटा मोस्ट आयनिक और HI क्या होगा? मोस्ट कोवेलेंट। ठीक है जी, ये था हाइड्रोजन हैलाइड्स या ग्रुप 17 के हाइड्राइड्स बोल लो या हाइड्रोजन हैलाइड्स बोल लो, जनरली हाइड्रोजन हैलाइड्स बोलते हैं। अब हमें कुछ और कंपाउंड्स पढ़ने हैं, तो आज का ये वीडियो हाइड्रोजन हैलाइड्स के ऊपर खत्म। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, सबसे इजी टॉपिक्स में से एक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।